किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ठीक है, यहाँ पे इस श्लोक में सिर्फ ब्रह्म की बात हो रही है, लेकिन श्रील प्रभुपाद थोड़ा एक स्टेप और जा रहे हैं। अर्जुन बोलते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम, तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं किंतु ब्रह्म से भी परे क्या है, पर ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है जीव, पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। इसका अर्थ ये है कि जीव क्या है, वो भी ब्रह्म है और भगवान परब्रह्म है। और परब्रह्म जो है अक्षर है, ब्रह्म भी अक्षर है। लेकिन हम लोग जीव अभी जिस स्थिति में, हम क्षर हैं या अक्षर हैं? क्षर हैं। हमारा क्षय होता है ना, जैसे हम जन्म में पैदा हुए, बड़े, अभी एक लगभग युवावस्था ऐसी चल रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, फिर उसके बाद शरीर का अंत हो जाएगा। आत्मा जो हमारा है वो तो अभी भी मतलब अजर अविनाशी है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवात्मा अजर अविनाशी, आप एकदम सही कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। तो हम भौतिक जगत में अभी हैं कि नहीं, और हमारी स्थिति क्या है, हम ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, हम भी अक्षर हैं। लेकिन अभी की स्थिति जो है उस स्थिति से भिन्न है कि नहीं, जो वास्तविक स्थिति है। वही बता रहे हैं कि जीव की स्थिति भौतिक जगत में जब रहता है एक भिन्न होती है। हम नित्यता का अनुभव कर रहे हैं अभी। क्या मरना कोई चाहता है? नित्यता का मतलब मृत्यु नहीं है। कोई मृत्यु चाहता है? लेकिन मृत्यु से कोई बचता है? नहीं बचता है। इसका अर्थ क्या है कि वास्तविक हमारा जो स्वरूप है, हम उससे अभी अलग स्थिति में रखे गए हैं। इसी को बोलते हैं बद्ध अवस्था। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन बांध के पशु को रखा जाता है। कौन सा पशु चाहता है, कौन सा तोता चाहता है उसको पिंजड़े में रखा जाए? हर कोई स्वच्छंद उड़ना चाहता है कि नहीं? देखो, तोता को कभी थोड़ा सा खुला मिल जाता है पिंजड़ा, वो रुकता है क्या? मैक्सिमम केसेज में नहीं रुकते। कुछ तोते होते हैं जो बहुत ही ज्यादा वैसे होते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं, चाहे 2-3 साल बाद भी उनको मौका मिलता है। तो उसी प्रकार से क्या है, हम बद्ध अवस्था में हैं जीव अभी। जब बद्ध अवस्था में होते हैं तो अपना कंट्रोल, मतलब हर चीज अपने कंट्रोल में नहीं है, वो किसी और के कंट्रोल में हम हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। तो वो स्थिति क्यों भिन्न हो जाती है, ये बता रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब हम भौतिक जीवन में होते हैं, भौतिक चेतना में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस संसार पर अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं, अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। अब अगर साधारण शब्दों में इसे बोले अभी कि हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है। हम अगर भौतिक कार्य कर रहे हैं तो भौतिक कार्य करने के लिए जैसे भौतिक शरीर चाहिए। जैसे आप अभी कहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं ना, क्या पढ़ाई करते हैं आप? असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें क्या पढ़ते हैं आप, किस सब्जेक्ट की? हिंदी लिटरेचर पढ़ता हूँ। हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? एक हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो आपका वो कार्य क्या है, आपका ही कार्य आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब देगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के जो नियम कानून होंगे तो वो फॉलो करना पड़ेगा ना, एक बंधन हो जाता है। ये भौतिक कार्य है तो आपको भौतिक बंधन मिलेगा, भौतिक नौकरी मिलेगी, भौतिक बंधन मिलेगा। यहाँ का नियम ही है भौतिक नौकरी का कि इतने साल बाद आपको रिटायर होना है, ये सैलरी रहेगी, इतना इंक्रीमेंट होगा। लेकिन वही जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो वहां पे क्या है, पहले ही है अक्षरम ब्रह्म परमम। भैया वहां पे क्षय ही नहीं होता है, यहाँ पे क्षय होना है। रिटायरमेंट फिक्स है, जैसे वहां पे फिक्स है कि अक्षर हमारा क्षय होना ही नहीं है। जिस भी पोजीशन में हमारा जीव का जो एक स्वाभाविक स्थिति रहती है, अक्षर हम वहां पहले ही लगा है। यहाँ पे लगा है रिटायरमेंट फिक्स है, 60 साल 62 साल 65 साल जो भी रहेगा जिस नौकरी का, वो फिक्स है कि नहीं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, फिक्स है, क्योंकि सबको पता है कोई भी हमेशा के लिए स्वस्थ नहीं रह सकता, हमेशा के लिए कार्य नहीं कर सकता इस शरीर, सब जानते हैं। इसलिए सरकार ने भी नियम बनाया, भाई रिटायर हो जाओ इस समय तक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे कर्म के कारण ही हो रहा है। हम भौतिक कर्म की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। वहीं पे कोई आध्यात्मिक कर्म कर रहा है तो आध्यात्मिक कर्म उसे क्या करेगा, अक्षरता की तरफ ले जाएगा। हो सकता है इस जीवन के अंत में जाए या 1-2 जीवन और लगे, जो भी लगे। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कि बहुत जन्म लग सकते हैं, एक अलग बात है।
लेकिन अगर हमारा प्रयास उस तरफ जाने का है तो हम आध्यात्मिकता यानी अक्षर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा या ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये ब्रह्म जो है अक्षरम ब्रह्म, अब ब्रह्म से आप कभी कभी लोग भगवान को भी संबोधित कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद वो क्लियर करना चाह रहे हैं कि वैदिक साहित्य में जीव को ब्रह्म या जीवात्मा कहा गया है, लेकिन उसे कभी भी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। तो ये ब्रह्म से आप पर ब्रह्म का अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे अगर पर ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे निकालेंगे तो जीव को क्या दिखाएंगे, और साथ ही साथ अर्जुन जो बोल रहे हैं भगवान को 10वें अध्याय में कि पर ब्रह्म परम धाम, फिर उनको कैसे संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं भगवत गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, इस ब्रह्म की भी मैं प्रतिष्ठा हूं, यानी ब्रह्म का भी आश्रय, प्रतिष्ठा यानी आश्रय कहाँ पे लेता है, वो मुझ में लेता है। जैसे मायावादी की हम बात करते हैं यहाँ पे कि उनका दर्शन होता है कि वो क्या बोल देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यहाँ से अगर इस लाइन से लीजिए, श्रील प्रभुपाद जो लिख रहे हैं तात्पर्य, और इस श्लोक से, और जो मैंने 2-3 कोट दिए श्लोक के अलग अलग जगहों से, तो क्लियर होता है कि ब्रह्म और परब्रह्म अलग होता है। अगर हर जगह ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि से हम भगवान लगा लेंगे कि मैं भी वो भगवान हूँ, जैसे कई लोग समझते हैं कि हाँ नारायण वो भी हैं, हम भी नारायण हैं, हो जाएंगे, संन्यास ले लेते हैं ना मायावादी में, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है एक्चुअली भगवत गीता में, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म कहा जा रहा है, वहां पे अर्जुन पर ब्रह्म बोल रहे हैं भगवान को, और भगवान स्वयं बोल रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो भगवत गीता के 3 श्लोकों को अगर सिर्फ लेते हैं, और भी श्लोक होंगे, तो 3 श्लोकों में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ब्रह्म कभी भी पर ब्रह्म के समान नहीं है पूरी तरीके से, वो अलग है, वो जीवात्मा है, और पर ब्रह्म जो है उस ब्रह्म का आश्रयदाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म ज्योति का भी आश्रयदाता कौन है, स्वयं भगवान है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति को बताया जाता है भगवान के शरीर से निकलता हुआ क्या है, प्रकाश, तेज है। और जैसे बल्ब से लाइट निकलती है, तेज निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश का सोर्स क्या हुआ, सूर्य हुआ, प्रकाश का सोर्स यहाँ लाइट में क्या हुआ, बल्ब से बल्ब हुआ। ठीक है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति का भी सोर्स क्या है, भगवान का शरीर है, भगवान के दिव्य शरीर का वो तेज है। ठीक है।